तो हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पोकेमॉन के अंदर जो कि शायद से तुमने बचपन में मिस कर दी। उन पर ध्यान देना या ये कह सकते हो तुम लोग, काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि जब कोई शो को तुम दूसरी बार देखते हो ना, एंड हाँ, मैं ऐसे थोड़ा सुपीरियर बताने वाला हूँ खुद को क्योंकि मैंने पोकेमॉन थोड़ा सा दोबारा से देखा और कुछ चीज़ें फाइंड आउट की जो कि मतलब मैंने बचपन में कैसे तो मिस कर दी। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैंने ही मिस की, भाई तुम भी मेरे तरह ही हो, तुमने भी काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी थी पोकेमॉन में। एंड ऐसा नहीं मैं तुम्हें कुछ बेतुकी चीज़ बताऊंगा, नहीं, दे प्ले सम क्रूशियल रोल एंड तुम्हें लगेगा भाई ये चीज़ हमने कैसे मिस कर दी पोकेमॉन देखते हो बचपन में। तो या आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो या बी रेडी। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वीडियो तुम्हारे लिए वर्थ इट रहा एंड तुम्हें देखने में मज़ा आया और कुछ चीज़ों के बारे में पता चला और तुम्हें रिग्रेट हुआ कि मैंने कैसे मिस कर दिया, तो बस वीडियो को लाइक कर दो, दैट्स इट। एंड इफ़ यू थिंक कि तुम पोकेमॉन की बातें करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोकेमॉन रिलेटेड बातें भी करते हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। फर्स्ट रिग्रेट जो कि तुम्हें होने वाला है ये जानकर कि अगर तुम ब्रैंडन के बारे में जानते हो, नहीं मैं इस ब्रैंडन की बात नहीं कर रहा, मैं इस ब्रैंडन की बात कर रहा हूँ जिसके पास लाइक सारे ऑलमोस्ट होएन के लेजेंडरीज हैं, इंक्लूडिंग लैटियस हो गया, रिक्वेजा, ग्रोडॉन, काइग्रेक्यूनी हो गया, इस बंदे के पास सब कुछ है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम इस करेक्टर को अच्छे से नहीं जानते तो तुम खुद को पोकेमॉन फैन नहीं कह सकते हो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए मेजर करेक्टर है गाइस। एंड अगर तुम लोग इसके सर पे ये कैप सा देखते हो, लेट मी रिमाइंड यू, ये कोई नॉर्मल कैप नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ऐश केचम कैप पहनता है नॉर्मल है, रेड कैप पहनता है नॉर्मल है, बट नहीं, ये ब्रैंडन के साथ सिनेरियो नहीं है। अगर तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि ब्रैंडन ये बैंडाना क्यों पहनता अपने सर पे, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? मे बी तुम्हें पता भी ना हो, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो ब्रैंडन जब बचपन में एक पोकेमॉन को बचा रहा होता है एक सेलेमेंस से जो कि थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, तो उसी में क्या होता है, सेलेमेंस उस बंदे का सर नोच खाता है। लाइक देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ मांगा के अंदर रिवील हुई है, एनिमे के अंदर इसका जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इसी कारण वो बंदा अपने सर पे बैंडाना पहनता है। भाई बहुत ही गहरी चोट थी, मतलब थोड़ा सा और अंदर घुस जाता है ना सेलेमेंस के नाखून, सर फाड़ के निकल जाता। ओके, वन मोर स्पेशल थिंग, अगर तुम लोग इस एपिसोड के बारे में जानते हो, या आई एम टॉकिंग अबाउट पोकेमॉन फर्स्ट एपिक एपिसोड जो कि पहली बार एयर हुआ था। ऑफ कोर्स कोई भी एपिसोड पहली बार ही एयर होता है, मैं कैसी इन्फो दे रहा हूँ। तो तुमने इस एपिसोड के अंदर देखा होगा जहाँ पे अपने ऐश और उसके पीकाचू को जब स्पीयरो ने लात मार के निकाला था अपने जगह से, तब बेसिकली जब ये लोग घायल हो गए थे और मिस्टी का पूरा 1 लाख का बाइसिकल तबाह कर दिया था, तब तो इन लोग को एक हो देखने मिला था। एट फर्स्ट साइट मुझे एक नॉर्मल फियरो लगा क्योंकि फियरो का इवोल्यूशन मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा भाई, और क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये हो था। अब क्या स्पेशलिटी है वो तुम्हारे सामने है। हो एक्चुअली में इस कलर का होता है, तो ये हो की क्या प्लानिंग थी मुझे नहीं पता। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि उनको स्टार्टिंग में नहीं पता हो कि वो उसको किस कलर का बनाएंगे, बट स्टिल ना ही ये हो शाइनी हो है, ना ही ये हो नॉर्मल हो है। तो ये हो इतना स्पेशल कलर का क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या फिर बस एक नॉर्मल सा फैक्ट है? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्योंकि शाइनी हो के सर पे जो छोटा सा ऐसा मार्क है वो सिल्वर कलर का होता है, बट यहाँ पे ये भी गोल्डन कलर का है। एक चीज जो कि तुम्हारा भी सर घुमा सकती है कि ये बंदा जेम्स ने कब वीपिंग बेल पकड़ा, क्योंकि तुम्हें पता होगा एक एपिसोड था जहाँ पे पहली बार बुच कैसिडी था या बिच कैसिडी था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उनका नेम, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर थे वो भी जेम्स और जेसी की तरह। एंड इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने एक ब्यूटी सैलून खोला था, तो वहाँ पे उन्होंने पोकेमॉन्स की ट्रीटमेंट करना चालू किया था, तो वहाँ पे जेम्स ने अपना वीपिंग बेल भी दिया था। बट हमें एनिमे के अंदर कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि जेम्स को उसका वीपिंग बेल कब मिला। तो क्या मुझे इसका कोई आंसर दे सकता है? क्या जेम्स ने वीपिंग बेल को चुराया था या फिर ईमानदारी से पकड़ा था? लाइक मैं इतना कह सकता, बोला कितने नलायक है वो, पीकाचू नहीं चुरा पाते वीपिंग बेल, क्या खाक चुराएंगे? बट स्टिल भाई सोचने वाली बात है, कभी एनिमे के अंदर दिखाया नहीं गया कि उसको वीपिंग बेल कैसे मिला, और ये भी नहीं कि कैसे वो विक्ट्री बेल बना। वन मोर थिंग, अगर तुम लोग हॉन्टर की पोकेडेक्स एंट्री को जानते हो, हाँ मुझे पता है, ठीक है, पोकेडेक्स एंट्री बेतुकी होती है, उसमें कुछ भी भरा होता है, बट स्टिल भाई थोड़ा तो ऐसे कॉन्टेंट के लिए उससे मैं आइटम निचोड़ूंगा ना, तो सुनते जाओ। हॉन्टर की पोकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हॉन्टर किसी को लिक अटैक करता है, बेसिकली उसको चाटता है, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, या फिर तुम कह सकते हो वो वहीं का वहीं मर जाता है। बट अगर तुम्हें हॉन्टर वाला एपिसोड याद हो जहाँ पे ऐश केचम अपना 9 सीख के ऐश केचम लड़ने के लिए हॉन्टर पकड़ने गया था, जो कि आज तक उसका कभी पोकेमॉन में भी नहीं आया, तो तुम्हें याद होगा उस हॉन्टर ने एक बार मिस्टी को चाट लिया था। तो क्या मिस्टी अलाइव थी उसके बाद या फिर टपक चुकी थी? क्योंकि बचपन में ये मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा क्योंकि ऑफकोर्स मैं पोकेडेक्स एंट्री खोल के नहीं बैठ जाता, मेरे माँ बाप मुझे फ़ोन नहीं देते बचपन में इतना,
बट स्टिल अभी जब मैं ये चीज़ पढ़ा तो मुझे ये चीज़ सुनने में काफ़ी अजीब लगा कि मिस्टी बच कैसे गई भाई, क्योंकि जैसे मैंने तो बताया कि अगर एक बार हॉन्टर ने किसी को चाट लिया तो वो मर जाता है। तो क्या इसका मतलब है जो मिस्टी ऑरेंज आइलैंड और जोटो रीजन में थी वो मिस्टी का भूत था? कुछ भी ना, ऐसी पोगड़े एंट्री पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। देखो गाइस, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। इस मुद्दे को मैं केस तक लेके जाऊंगा कि भाई पोकेमॉन वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया। आप सुनते जाओ भाई। तुमने पोकेमॉन को आगे से देखा है, तुमने पोकेमॉन को अटैक करते हुए देखा है, तुमने पोकेमॉन को हर एंगल से देखा है, बट तुमने पोकेमॉन को कभी पीछे के एंगल से क्यों नहीं देखा? समझ रहे हो कितना बड़ा मुद्दा है? हमें आज तक कभी पोकेमॉन का बम नहीं दिखाया गया कि पोकेमॉन के पास बम होता है कि नहीं होता। लाइक मजाक से हटके, ओके। पोकेमॉन एनिमे के अंदर तुम्हें जितने बार भी पोकेमॉन देखने मिलेगा तुम्हें हमेशा टॉप एंगल से या फिर साइड एंगल से या फिर फ्रंट एंगल से देखने मिलेगा, बट तुम्हें आज तक कभी पोकेमॉन का जो बैक एंगल कभी देखने नहीं मिलेगा कि पोकेमॉन के पीछे क्या है, उसका बम होता है या फिर पूरे 2D कैरेक्टर, ओके। लाइक हमें कुछ नहीं बताया गया पोकेमॉन एनिमे के अंदर, बट स्टिल भाई अपना इमेजिनेशन अपना है, तो मैं तो कुछ ऐसे इमेजिन करता हूँ इन लोग को। अगर तुम येवेल्टल पोकेमॉन के बारे में जानते होंगे तुम्हें पता होगा रिसेंटली अभी मूवी भी आई थी डायनेसी एंड द ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन, या फिर हिंदी में उसका जो भी नाम है भाई, मैंने नहीं देखी हिंदी डब, मैंने इंग्लिश डब देखी थी। तो उसके अंदर तुम्हें पता होगा कि येवेल्टल की एक एबिलिटी है जिसको वो टच करेगा उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, भले वो चीज़ अलाइव हो या फिर नॉन अलाइव हो, बट उसकी पूरी लाइफ स्पैन की एनर्जी खींच लेता है। बेसिकली जिसका वो खींचता है पूरा सुकड़ उकड़ आता है, ख़त्म सा हो जाता है, ठीक है, एशेस में या स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा अगर येवेल्टल खुद को छू दे, या फिर येवेल्टल किसी और पोकेमॉन को छू दे, या फिर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को छू दे, या फिर ट्रस्ट भी गाइस अगर येवेल्टल बाई चांस अगर वो ज़र्नियस को टच कर देता है तो क्या इसका मतलब है ज़र्नियस भी मर जाएगा जिसके पास इन्फिनाइट लाइफ एनर्जी है? इजंट इट समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्ररी है। पोकेमॉन सन एंड मून एंड अल्ट्रा सन एंड मून, मैन इस गेम के डायलॉग्स भाई इतने ज़्यादा क्रीपी और डबल मीनिंग है ना भाई, मेरे पूरे ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, बिगाड़ के रख दिया। ओके, अगर तुम्हें याद होगा इसके अंदर एक कैरेक्टर होती है, अब लाना नाम था शायद से इसका, एंड अगर तुमने पोकेमॉन सन एंड मून देखा तो तुम्हें पता होगा ये कैरेक्टर बहुत अजीब है। लाइक ये वाले मीम से तुम समझ सकते हो कैरेक्टर कितनी अजीब है। और एक बार क्या होता है ना, जब तुम सन एंड मून के अंदर इससे बैटल करने जाओगे, अपना आइलैंड का होता है उसमें कहूना मिशन कुछ होता है जिसमें तो बेसिकली आइलैंड मास्टर्स को हराना होता है। जब तुम इसके पास जाओगे ना बैटल करने, ओह माय गॉड, इसका डायलॉग सुनो भाई तुम लोग, द टेस्ट ऑफ बोन्स। ये बंदी बोन्स को खाती है कसम से भाई, इंसानों को भी कुत्ता बना के रखा है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। एंड ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं है कि मतलब कोई सामने से तुम बैटल करने जा रहे हो एंड वो तुम्हें रिप्लाई करता है द टेस्ट ऑफ बोन्स इज समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ये लाइन था उसमें, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा क्रीपी था क्योंकि भाई कोई इंसान हड्डियों को खा रहा है वहाँ पे, ठीक है, बहुत अजीब बात थी। तो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही थी। एंड ये सब चीज़ें मैंने पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था पोकेमॉन के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इसमें से जो कि तुमने भी सोची होगी। एंड अगर और भी चीज़ें जो कि तुमने नहीं सोची तो भाई क्या कर रहे हो यार, कमेंट बॉक्स के अंदर से बताओ यार। अगर कुछ अच्छा मिला तो भाई इसी बारे नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा, थोड़ा पैसे वैसे आ जाएंगे, ओके। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच पोकेमॉन वीडियोस। एंड मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पीस आउट।